जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 7 ट्राइंगल्स के इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम समझेंगे ट्राइंगल क्या है। उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट पे आएंगे, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है अपना 7 चैप्टर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है कि कब दो ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो बात की बात है। सबसे पहले हम ट्राइंगल समझते हैं। ट्राइंगल मीन्स व्हाट। फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में हम जाने तो इट हैज़ 3 sides, it is a closed figure or shape, it has three angles, it has 3 vertices। ठीक है। और sum of angle of 3 angles is 180 डिग्री। ठीक है। ये 5 चीज़ें हैं। अब इसको मैं आपको फिगर के द्वारा समझाता हूँ। अगर मान लो ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, इसको कोई नाम दे देते हैं, से ABC। जब दो लाइन जब एक पॉइंट पे आकर के मीट करती है एक पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अगर सिंगल है तो वर्टेक्स, और मोर देन वन है तो उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कितने वर्टिसेस हो गए? यहाँ पे 3 वर्टिसेस हो गए। ठीक है। और जहाँ दो लाइन आकर के मीट कर रही है वहाँ तो पॉइंट तो मिलता ही है, साथ साथ वहाँ एंगल भी फ्रेम होता है। इस तरह से कितने एंगल हो गए? यहाँ पर 3 एंगल होते हैं। और इसके कितने साइड हो गए? 1 AB एक साइड, AC एक साइड, BC एक साइड, यानी कुल मिलाकर कितने साइड हो गए? 3 साइड्स हो गए। ठीक है। अब एंगल और साइड के बेस पे ट्राइंगल के वैसे देखें तो 6 पार्ट्स होते हैं। तो हम देखते हैं पहला, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है। एंगल के बेस पे देखें तो ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको हम हिंदी में न्यून कोण भी बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके जो एंगल है, जिसके ईच एंगल जो है वो क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसके जो एंगल होते हैं, इट्स ईच एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री। ठीक है। लेकिन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा, लेकिन ईच एंगल जो होंगे इसके एक्यूट एंगल ट्राइंगल के वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दूसरा हम देखें तो दूसरा हम बोलते हैं क्या? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसका जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। दैट मीन्स इट्स सिंगल एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। इट्स one angle is
मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल जो होंगे इसके कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री से छोटे होंगे। तीसरा दोस्तों होता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, यानी कि एक लाइन जो परपेंडिकुलर होता है दूसरी लाइन के ऊपर, यानी कि ये अगर कहीं पे किसी भी शेप में इस तरह का स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप का जो एंगल बना हो तो वो अपने आप में अंडरस्टूड हो, तो वहाँ कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, चाहे बोले या ना बोले। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट्स एन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा आता है टाइप्स या फिर काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड के बेसिस पे देखें तो इसके कितने, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला हम देखें तो कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके क्या होते हैं, इसके सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा जो इसमें होता है, दूसरा अपना होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि इसकी में जो 2 साइड्स होते हैं, ठीक है, इसके जो क्या होते हैं 2 साइड्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, बाकी तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। तो इसके बारे में क्या लिखें, इट्स 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसका जो तीसरा है वो क्या है, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि इसके तीनों के तीनों साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तीनों के साइड्स, इट्स ऑल साइड्स आर ऑड भी कह सकते हो, या फिर आप इसको डिफरेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस हमने देखा कि यहाँ पे ट्रायंगल के एंगल के बेस पे 3 टाइप्स हुए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके ईच एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं, कम होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या न्यून कोण बोलते हैं। दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल है जिसको हम अधिक कोण बोलते हैं, जिसका एक एंगल जो है वो क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। तीसरा जो होता है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। दूसरा हम देखें तो साइड के बेस पे ट्रायंगल के 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके ईच साइड यानी कि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समद्विबाहु, जिसके 2 भुजाएं, इसके 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तीसरा अपना क्या है, स्केलन ट्रायंगल है। स्केलन ट्रायंगल यानी कि जिसके सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, ऑड, डिफरेंट या फिर नॉट इक्वल के हो गए, ठीक है। इसको आप और क्या कह सकते हो, नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। अब जो मेन जो हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में, अब उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ।
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब बोलेंगे? मान लें कि जब दो, मान लें कि मेरे, लेट्स सपोज वी हैव टू ट्राइंगल्स, राइट, this and let's give them a name ABC, and another triangle is DEF. यहाँ पे देखें तो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब when it's my question, when two triangles will congruent? The answer will, the two triangles will congruent if and only if three sides and three angles of one are congruent to the corresponding sides and angle of the other. अगर मैं इसको लिख के बताऊं तो जब कब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? when two triangles are congruent if and only if three sides and three angles of one are congruent to the corresponding sides and the angles of the other. यानी कि क्या, दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दो ट्राइंगल अपने पास दिया हो, उसके या तो तीन साइड्स एक दूसरे से इक्वल हो, या फिर उसके तीन एंगल हो सकते हैं, या फिर दोनों मिला करके तीन चीज़ इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रुएंसी के लिए? मिनिमम क्राइटेरिया है कि ट्राइंगल के, कोई भी दो ट्राइंगल दिया हो, अगर उसमें से कोई तीन चीज़, कितने चीज़? कोई तीन चीज़ हमने क्या करना? इक्वल प्रूव करना। जब हम तीनों को इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये जो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको ये एक बात और बताऊंगा कि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जो उसके संगत भाग जो होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट, भाई कॉन्ग्रुएंट तो पढ़ लिया, लेकिन कॉन्ग्रुएंट को लिखा कैसे जाता है, दिखाया कैसे जाता है? जैसे हम इक्वल टू लगाते हैं वैसा, और एक कर्व टाइप का ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का साइन आता है। जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक ट्राइंगल लिखने के बाद दूसरे ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के बीच में ये लिखा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज़ मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? चलिए इसको लिखते हैं दोस्तों। हमारा एग्जाम्पल ये रहा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC and AD are equal, AB bisect angle A, show that triangle ABC is congruent to triangle ABD। तो और पूछ रहा है आपसे व्हाट कैन यू से अबाउट BC and BD। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो दोस्तों फिगर कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें
तो क्वेश्चन में क्या है कि दो चीज़ें अपने पास गिवन है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ लिख दूँ AC इक्वल टू AD, जो कि क्या है गिवन है, ठीक है। और इसमें आप देखें तो यहाँ बोला था कि AB जो है वो क्या कर रहा है, एंगल A को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल BAC इक्वल टू एंगल व्हाट, BAD, ठीक है। तो इसको भी आप एक तरह से कह सकते हो कि गिवन है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था कि हम कोई दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो कम से कम कितने मिनिमम क्राइटेरिया है कि 3, हमारे पास 3 ऐसे कोई चीज़ होना चाहिए। वो ट्रायंगल के एंगल हो सकते हैं, साइड्स हो सकते हैं, कोई भी 3 चीज़ चाहिए उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ले। यहाँ पे देखें ये दोनों ट्रायंगल एक ही क्या बेस पे बेस्ड है, ठीक है। इन दोनों का जो आधार है वो क्या सेम है। तो मैं यहाँ लिख दूँ AB इक्वल टू AB, ये क्या है कॉमन। सो फ्रॉम दिस वे, तो लिखने से पहले हम दो ट्रायंगल लेते हैं। तो ये शुरुआत में ये लिखना पड़ता है अपने को, ट्रायंगल ABC एंड ABD, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें इन दोनों ट्रायंगल से मिला है। देयरफॉर तो ट्रायंगल जो हमने यहाँ पे लिया था ट्रायंगल ABC एक कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल ABD के। लेकिन क्यों, कौन से रूल से, ये तो मैंने आपको रूल बताया ही नहीं। चलिए सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं आपको वैसे यहाँ पे पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक 1 बाय 1 उसके रूल्स भी बताऊँगा। कि इसके देखें तो साइड एंगल साइड, यानी कि कौन से रूल से, बाय SAS, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछा गया था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC कहाँ है, BC और BD के बारे में आप क्या क्या कहना है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा BC इक्वल टू BD, ठीक है। क्या हैंस BC इक्वल टू BD, कौन से रूल से, बाय CP/CT। दो चीज़ के बारे में अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं। अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, जैसे कि ये CP/CT का फुल फॉर्म ही होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी जब दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपना एग्जाम्पल दे रखा था, इस एग्जाम्पल को मैंने आपको सॉल्व करके बताया। चलिए इसके कुछ रूल्स के बारे में बताते हैं। इसके लिए दोस्तों अलग अलग देखेंगे कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस, डिफरेंट कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहला जो कंडीशन है वो क्या है, SSS, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल दिया हो उसके क्या हो कि दो ट्रायंगल दिया और उसके तीनों क्या हो, तीनों में से क्या, 3 साइड, कम से कम क्या होना चाहिए, 3 साइड उसके क्या होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तब कहेंगे कि दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कौन से रूल से, SSS रूल से वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या है, SAS रूल। दूसरा रूल कौन सा है, कि दूसरा रूल है कि अगर दो ट्रायंगल दिया हो और उसके एक एंगल और दो साइड एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो, तो हम ये वाले रूल से उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों एंगल साइड एंगल, ठीक है, यानी कि दो ट्रायंगल दिया हो, दो ट्रायंगल के क्या इक्वल हो, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं इस रूल से। फोर्थ है दोस्तों क्या, AAA। तो यानी कि हो सकता है कि दो ट्रायंगल के तीनों क्या है, एंगल ही इक्वल हो एक दूसरे के, तो हम इसको इस रूल से यानी AAA एंगल रूल से हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब जब दो ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, इस रूल से, इन चारों रूल से अगर वो कॉन्ग्रुएंट
प्रूव कर देते हैं तो क्या कहेंगे कि दो ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में यानी कि संगत भाग बोलते हैं हम हिंदी में। कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, उसके एंगल भी हो सकते हैं और उसके साइड भी हो सकते हैं, दोनों के जो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल कहते हैं। कौन से रूल से? उसको हम बोलते हैं CPCT। CPCT यानी कि कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, ये। और अगर हम इसको डिटेल में देखें तो ये क्या है, साइड 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 रूल। दूसरा क्या, साइड एंगल साइड। तीसरा हम देखें तो एंगल साइड एंगल। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे क्या, तीनों एंगल एंगल एंगल, यानी कि ये कुछ रूल्स हैं जब हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बेस पे, ये जो हमने पढ़ा है इसके बेस पे हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि पेपर आपका कुछ समय बाद ही अक्टूबर से शुरू होने वाला है, इसलिए मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो आपके लिए एक एक वीडियो करके आपको लाऊंगा, ताकि आप उसको शॉर्ट वे में, पूरा आपको चैप्टर भी नहीं करना होगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप उसको कर करके अच्छे से अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।